हाँ रिंकी, क्या तैयारी हो रही है? कुछ नहीं, भैया के यहाँ जा रहे हैं, आज गृह प्रवेश है तो आज जा रहे हैं भैया के यहाँ। चले? चलो। आदि को पकड़ा देंगे, आदि ये ले लेगा और एक मैं ले लेता हूँ। आदि जैकेट ले लो बेटा। आदि जैकेट लो अपनी। कम यार। अब यहाँ पे हम निकल रहे हैं भैया के घर के लिए। तो पापा जी आगे ड्राइव कर रहे हैं और आदि भी आगे बैठा है, पीछे मैं बैठी हूँ। तो बस अब मैं थोड़ा सा शूट कर रही हूँ। बाकी का शूट मैं आपको वहाँ चल के दिखाऊंगी अगर मेरे से हो पाया तो, क्योंकि मेरे को खुद को भी थोड़ा सा ना अभी कैमरा पकड़ने में, शूट करने में थोड़ा सा शर्म सी आती है। अभी मैं इतना वो नहीं कर पाती, तो जितना कर पाई मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जितना भी हो पाया। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए। और घर पे बार बार कॉल भी आ रही है, फ़ोन मुझे बंद करके बार बार बात भी करनी पड़ रही है, क्योंकि सबका इंतज़ार है कि कब पहुँच रही हूँ, क्योंकि सबसे पास में मैं ही रहती हूँ भैया के घर के यहाँ, और बाकी तो सब दूर दूर से आएंगे। और दीदी भी मेरी थोड़ा दूर, मतलब भैया मेरे यहाँ से भैया का हार्डली रास्ता 20 मिनट का है, दीदी का तो फिर भी 1 घंटे के आसपास का है, 40 मिनट 1 घंटा। तो इसलिए सबको लग रहा है कि तुम ही सब पास हो, तुम ही सबसे लेट होगी क्या। तो वही इंतज़ार है, मम्मी भाभी भैया सबका कॉल आ रहा है। तो चलिए बाकी का शूट हम आपको वहाँ दिखाएंगे जब पहुँच जाएंगे तो। और यहाँ पे अभी हम पहुँच गए हैं भैया के यहाँ। तो पापा अब गाड़ी अपार्टमेंट के अंदर ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अब आगे मिलते हैं सबसे। अब आदि से आगे का शूट आदि करेगा, क्योंकि देखते हैं आदि सही से शूट करता है नहीं करता। वो भी बच्चा भी इतना परफेक्ट नहीं है, बट मैंने उसको बोला कि आदि बेटा प्लीज़ सही से शूट करना, बाकी तो फिर मैं उधर बच्चों को पकड़ा दूँगी, मैं अपने भतीजा भतीजी को वो शूट कर लेंगे। तो बस यही था। अब चलते हैं, यहाँ एंट्री हो गई है और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन है नीचे। तो बस अब धीरे धीरे आपको सबसे मिलवाते हैं और दिखाते हैं। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए। अब यहाँ पे पापा जी ने पार्क कर दी है गाड़ी, तो अब चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कौन कौन मिलता है। बाकी आगे दिखाऊंगी। खुशी बेटा, खुश रहो मेरे बच्चे, खुश रहो। कैसे बढ़िया, ठीक हो? हाय आदि। हेलो। आपको फर्श को थोड़ी रिकॉर्ड करना है, आपको लोगों को रिकॉर्ड करना है ना। आजादी शूट कर रहा है। अपना चैनल फॉलो करेंगे। बता दो। रिंकी राहुल पांडे। हाँ, यहाँ दिखाओ, तनु दीदी हैं। बेटा स्टेज से ऊपर जाना है। है ना? आदि आप देखो, सही से दिखाओ, आप फोन में देखो क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है? हाँ, फोन में आपको पूरा अच्छे से रिकॉर्ड करना है। ओके, आओ इधर दिखाओ। हाँ, तनु दीदी बोलो हेलो आंटी। हेलो। यहाँ पे ये मेरे बड़े भैया की बेटी, हमारे घर की सबसे बड़ी बेटी यही है, मेरी भतीजी तन्नू। और बस अब हम ऊपर एंट्रेंस कर गए हैं। अब आदि से जितना शूट हो पाया उतना शूट किया आदि ने, क्योंकि अभी मोबाइल हाल में उसके हाथ में ही था, क्योंकि सब बिजी थे। तो यहाँ पे मैं अपनी मम्मी से मिल रही हूँ, ये आदि ने जैसा कैप्चर किया आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरी सबसे छोटी भाभी यही है, 3 भाभियाँ मेरे, जिसमें सबसे छोटी भाभी यही है। और पूजा पे तो आपने देख लिया, मेरे भैया भाभी बैठे हैं जो सबसे बड़े हैं भैया भाभी। ये मेरी भाभी की भाभी हैं जिनसे मैं मिल रही हूँ। और बस ऐसे धीरे धीरे करके मैं सारे रिलेटिव से मिल रही थी और बस इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे अभी मेरी 2 नंबर की भाभी आई नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी का 10th का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम था आज के दिन, तो अभी वो पहुँची नहीं थी। और यहाँ मैं आदि को डांट रही थी, आदि आप क्या शूट कर रहे हो, मैं आपको शूट करने के लिए बोल रही हूँ, आप सारा उल्टा सीधा शूट कर रहे हो। अब वो बच्चा, उसको जितना वो भी शाय फील कर रहा था, अब मैं भी शाय फील कर रही थी। और बस यही था। यहाँ पे चाय ले आए थे लोग कि चाय पी लो चाय पी लो। और यहाँ पे भैया भाभी पूजा पे बैठे हैं। फिर मैंने अपनी भाभी को बोला, भाभी आप थोड़ा शूट करो। तो यहाँ पे मेरी छोटी भाभी शूट करेंगी, तो उनको मैंने पकड़ा दिया था। और ये मेरी छोटी भाभी शूट कर रही है बाकी सारा। और यहाँ पे मेरे पूजा पे बड़े भैया भाभी बैठे थे और इन्होंने ही घर लिया है। और बहुत खुशी की बात है कि अब तीनों भैया कितने अच्छे अच्छे घर हैं, बहुत प्यारे भैया लोग ने, अभी भी न्यू घर सब ने लिए हैं। तो बस सोच तो रहे थे बहुत पहले से भैया, बड़े भैया लेने का, बट यही था कि यहाँ पे भाभी की भाभी मम्मी से मिल रहे हैं। तो वही कह रही थी, मम्मी जी सच में आपकी बहुएं हो गई, मगर अभी आप वैसे ही यंग के यंग दिखते हैं। और ये मेरे भैया दोनों साइड में खड़े थे, अभी मैं उनको भी दिखाऊंगी। यहाँ पे भाभी की मस्ती चल रही है
और भाभी में मस्ती कर रहे थे। अब यहाँ पे मेरे दोनों भाई हैं जिनसे मैं मिली नहीं थी, क्योंकि पूजा पे बैठ गई थी मैं, तो दोनों दूर से कह रहे थे ले तू हमारा पैर यहीं से छू ले, तो इसलिए अपना पैर दे रहे थे, हंसी मजाक कर रही थी। भाई लोग आज भी हमारी खिंचाई करते रहते हैं। और यहाँ पे भाभी मेरी छोटी वाली व्लॉग शूट कर रही थी सारा। और ये मेरे सेकंड नंबर के भैया हैं, ये सुबह ही आ गए थे। और भाभी और इसलिए नहीं आई थी क्योंकि आज उनकी बेटी का, मैंने आपको बताया, उनकी बेटी का एग्ज़ाम था प्री बोर्ड 10th का। और ये मेरी सबसे बड़ी भतीजी है, सबसे पहले यही है हमारे घर में। बाकी सारे बच्चे, ये बहुत लाडली थी हम सबकी, मतलब लाडली है, आज भी लाडली, हम सबकी बहुत प्यारी लाडली है ये। और प्यार, इसका नेचर भी बहुत अच्छा है, इनोसेंट सा, सीधी सी। और यहाँ पे भाभी पूरा पूजा का आपको दिखा रही हैं अच्छे से। तो बस अब आगे हम, मैं किसी और बच्चे को पकड़ाऊँगी, क्योंकि शूट करने में ही मेन दिक्कत हो रही थी मुझे। अब मैं कर तो लूँ शूट, मुझे आज भी पता नहीं क्यों कंफर्ट जोन में मैं नहीं जाती हूँ शूट करने। मेरे को अभी भी मुझे बहुत शाय फील होता है। मैं आदि को तो डांटती हूँ, मैं खुद इतना शर्माती हूँ कि पूछिए मत। और बहुत अच्छे से पूजा संपन्न हुई थी। यहाँ पे पंडित जी पूजा करवा रहे थे। मैं आपको कहीं कहीं ओरिजिनल वॉइस दूंगी, बट जहाँ आरती होगी मैं वहाँ नहीं दे पाऊँगी। यहाँ पे मेरी दीदी आ गई है, पहले मैं पहुँच गई थी, मेरे पास मेरी दीदी पहुँची थी। तो ये मेरी बड़ी दीदी हैं और हमारे घर में सबसे छोटी मैं ही हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे मेरा दिमाग चाट रहे थे, मेरा भतीजा और आदि, कि प्लीज़ बताओ मौसा जी की गाड़ी कौन सी है, मामू की गाड़ी कौन कौन सी है। तीनों मामू की गाड़ी दिखाओ। बच्चों को पता ही आपको गाड़ियों का कितना क्रेज़ होता है। तो बच्चे गाड़ी के क्रेज़ में पागल हो रखे थे कि मम्मा बताओ कौन सी गाड़ी है, बुआ बताओ कौन सी गाड़ी है। तो मैं उनको ये बता रही थी, ये आपके मामू की है, ये मौसा जी की है, ये हमारी है। तो बस बच्चे वही गाड़ियाँ देख रहे थे। यहाँ पे मेरे चाचा जी का बेटा है। और आज के दिन ही रामायण भी रखी थी। तो अभी तो पूजा कथा चल रही है, नॉर्मल जो गृह प्रवेश की पूजा होती है। और उसके बाद अब ये रामायण वाले थे जो कि रामायण करवाएंगे। तो रामायण की पूजा पाठ होगी। यहाँ मैं अपनी दीदी को ले रही थी, मैंने कहा दीदी आप व्लॉग में आते हैं। यहाँ से पीछे से मेरी छोटी भाभी की मस्ती चल रही है। तो बस यही था एक प्यारा सा फैमिली व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये आदि को सबने पप्पियाँ दे के उसकी लिपस्टिक लगा दी है गालों पे। और यहीं पे आदि के क्वेश्चन हो रहे हैं, मम्मा प्लीज़ गाड़ियाँ बताओ। और यहाँ पे मेरा भतीजा भी है कि गाड़ी बताओ कौन सी गाड़ी किसकी है। मैंने कहा आप देखते रहो विंडो से, जो भी जिसकी गाड़ी है समझ जाना, क्योंकि मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा था मैं इनको कौन सी बताऊँ दूर से कि कौन सी गाड़ी किसकी है। तो दोनों बस मेरे को खड़े होकर परेशान कर रहे थे। अभी यहाँ पे चालू हो गया, पूजा हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब लास्ट में हवन चल रहा था, तो हवन की तैयारी चल रही थी। पंडित जी वही संकल्प कहते क्या, वही छुड़वा रहे थे संकल्प वगैरह। और बाकी हवन जब होगा तो सब करेंगे। वहाँ पे मेरी मम्मी के साथ मेरी चाची बैठी है, उनकी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है। वो शुरू से थोड़ा सा, मेरी चाची शर्माती भी हैं, तो वो सिर पे थोड़ा सा पल्ला रखती है। बाकी हमारे घर में हमारी भाभी लोग कोई भी नहीं रखते, आप देख चुके हैं। हमारे घर में ऐसा नहीं है, मगर मेरी चाची को सब इतना समझाते हैं, हम सारी बेटियाँ लोग, भाभी लोग, मम्मी लोग सब समझाते हैं कि इतना क्यों तुम शर्माती हो, मगर वो नहीं मानती। वो सिर पे हमेशा अपने पल्लू रखती हैं। और थोड़ा अब इस समय तो आँखों में भी प्रॉब्लम है उनके, थोड़ा मोतियाबिंद की शिकायत हो गई है, तो अभी सर्जरी हुई है, तो इस वजह से और थोड़ा सा आँखों को ढक रखा है उन्होंने। और ये भाभी मेरी बड़ी भाभी की सिस्टर हैं, जो पूजा वूजा का सारा सामान दे रही है, कहाँ पे क्या है कैसे है, तो ये पकड़ा रही थी। और बस यही था। ये मेरे छोटे भैया वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। और यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, तो कोई शूट कर रहा है, किसी को मैंने फ़ोन दे दिया जो शूट कर रहे हैं इन बच्चों की मस्तियों को। तो बस यही था फैमिली व्लॉग छोटा सा। और आगे मैं दिखाऊंगी जब, अब यहाँ पे मैं कह रही थी ना हवन हो रहा है, तो हवन पे थोड़े थोड़े लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं जिनको हवन में वो करना है। तो यहाँ पे मम्मी बैठी है मेरी, भैया भाभी और मेरे छोटे भैया भाभी, एक एक करके सब आएंगे। अब यहाँ पे मेरी छोटी भाभी आ चुकी है, मतलब कि सेकंड नंबर की भाभी, ये भी एग्ज़ाम दिलवा के आई है मेरी भतीजी का। तो बस वही हम मिल रहे थे, तो वही मेरी भाभी बोल रही थी भाभी हम दोनों मैचिंग हो गए, दोनों देवरानी जेठानी। तो भाभी वही करती है हाँ जी बिल्कुल। तो भाभी यही बोल रही थी। यहाँ पे मेरी भतीजी है प्यारी सी, आप देख सकते हैं। ये भैया की बड़ी बेटी है, एक भैया की छोटी बेटी है जो 10th में एग्ज़ाम दे के आई थी प्री बोर्ड। और ये भैया की बड़ी बेटी है, भैया की 2 बेटियाँ हैं, बहुत ही प्यारी है दोनों की दोनों। और ये तो इतनी बात करती है कि पूछिए मत। और बस भगवान जी इसको जल्दी से ठीक करें, हम यही विश मांगते हैं कि जल्दी से ये भी चले घूमे। और भैया इसके साथ मस्ती कर रहे थे, छेड़ रहे थे। और यहाँ पे हमारे पापा जी हो रहे हैं बोर, क्योंकि उनके एज ग्रुप का भी कोई भी नहीं था। भैया पूजा पे बैठे थे, और छोटे भैया लोग से कितना पापा जी बात करेंगे, एक एज का फ़र्क आ जाता है ना। थोड़ी देर तो भैया लोग बात कर लिए, मगर पापा जी को, हमारे पापा जी और चाचा जी के साथ बहुत कंफर्ट जोन मिलता था। अब पापा जी तो हमारे रहे ही नहीं। अब चाचा जी का आज ऑफिस था, इसलिए चाचा जी आ नहीं पाए थे। तो बस यही था, पापा जी बोर हो रहे थे, तो बस पापा अपने मोबाइल में लगे हुए थे। और यहाँ पे मेरी भतीजी के साथ मेरे भैया मस्ती कर रहे थे। और वही बता रहे थे मुझे कि देखिए यहाँ पर ये बालकनी है, भैया इतना एरिया छोड़ेंगे। मैं पूछ रही थी भैया से, तो भैया वही बता रहे थे कि यहाँ पे ग्लासेस लगेंगे, भैया कवर कर देंगे, और यहाँ पे इतना एरिया एक बालकनी का बन जाएगा।
भैया ने सच में बहुत अच्छा घर वो करवा। अभी तो रेनोवेशन का काम चल ही रहा है। वो तो गृह प्रवेश के लिए पूजा इसलिए करवा दी क्योंकि हम लोगों में बोला जाता है 14 दिसंबर के बाद ना शुभ मुहूर्त नहीं होता, खरवास लग जाता है। अब वो 14 जनवरी के बाद ही दिन जाके सही होता है। और तो इसी हुआ कि चलो अभी गृह प्रवेश की पूजा करवा लेते हैं, बाकी न्यू ईयर तक शिफ्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे पूजा हो जाएगी तो शिफ्टिंग का काम कभी भी हो सकता है, और रेनोवेशन का काम तो चल ही रहा है अभी, तो इसलिए पूजा करवा दी गई थी कि पूजा हो जाएगी तो फिर समझ जाएंगे कि गृह प्रवेश हो गया है। तो वही बस अब यहाँ पे आरती चल रही थी, पूजा हो गई है, अब आरती हो रही है, तो सब एक एक करके आरती कर रहे हैं। हमारी पूरी फैमिली आपको दिख रही होगी, एक एक करके सब आ रहे हैं यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मीन्स कहने का भीड़ थोड़ा अच्छा लगता था, एक एक करके सब आरती ले रहे थे। तो बस यहाँ पे मेरा भतीजा है, सबसे बड़ा भतीजा भतीजी के बाद, और यहाँ पे अब बस भाभी की सिस्टर है जो आरती दिखा रही हैं, और इसके बाद मेरे भैया भाभी आएंगे आरती करने। तो यही अभी गृह प्रवेश में ज़्यादा लोगों को नहीं इनवाइट किया था, घर घर के ही लोग थे, हम भाभी के घर के लोग थे और हमारी पूरी फैमिली थी, मेरे चाचा जी की फैमिली थी। बाकी अदर बाहर का भैया ने किसी को नहीं बुलाया था और अपने आस पड़ोस वालों को बुलाया था कि अभी सोचेंगे जब पार्टी वार्टी होगी, जब पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा तब सोचेंगे जो भी करना होगा भैया को। तो अभी बस फैमिली का था क्योंकि अभी घर अभी रेनोवेशन चल ही रहा था, तो इसलिए ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं था, बस अपनी फैमिली गेट टुगेदर था जो भी था। हम दोनों बहनें, हमारे चाचा चाची और भैया भाभी के मायके से, भाभी के भैया भाभी मम्मी सिस्टर वगैरह जो भी था यही लोग थे। और बस यही था। ये मेरे बड़े पापा जी की बेटी है जो घंटी बजा रही है साइड में। बस यही हमारी फैमिली है, आपको देखने को मिलेगा। और चलिए अब आगे बने रहिए ब्लॉग में। और यहाँ पे मैं आज रुकी नहीं थी ज़्यादा देर, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये था कि पापा जी बोर हो रहे थे और पापा जी बार बार कह रहे थे बेटा चलो बेटा चलो। मैंने कहा पापा बस पूजा कंप्लीट हो जाए और खा पी के निकलते हैं, क्योंकि भैया भाभी तो आज के दिन बहुत बिजी थे, क्योंकि अभी यहाँ पे ये तो गृह प्रवेश की पूजा हो रही है, इसके बाद हो रहा था रामायण स्टार्ट। और रामायण आप लोग को पता ही है 24 घंटे का रामायण होता है। अब वो 2 बजे से स्टार्ट हुआ था तो अगले दिन 2 बजे ही ख़त्म होता, और इतनी देर तो रुकना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे माला भी नहीं थी, आप लोग को पता ही है। और फिर इसलिए मुझे आना भी बहुत ज़रूरी था। तो बस अब यहाँ पे पूजा संपन्न हुई, सब आरती कर रहे हैं, इसके बाद रामायण स्टार्ट हो जाएगी। जैसे रामायण स्टार्ट हुई तो मैं भी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में नहीं थी, क्योंकि जहाँ भी पूजा पाठ होती है ना, फिर भजन गीत सुन के ना फिर अपने दिमाग में चीज़ें घूमने लगती हैं, फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता, फिर मैं अंदर से सैड फील करती। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ से मुझे चुपचाप से हट जाना चाहिए, और पापा जी भी परेशान हो रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर इधर यहाँ पे मेरे भैया भाभी मम्मी वगैरह किसी को नहीं पता था कि मैं चली गई हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे पूजा जल्दी से कंप्लीट होकर रामायण का टाइम हो गया था, क्योंकि उसको भी टाइम मुहूर्त निकला हुआ था कितने बजे से वहाँ का मुहूर्त स्टार्ट करना है, तो जल्दी जल्दी सब कर रहे थे। तो बस यही था कि अब रामायण का भी आपको दिखेगा कि रामायण हो रही है। अब यहाँ पे सब लग गए हैं रामायण की तैयारी के लिए। तो मम्मी भाभी बोले आप लोग पहले जाओ नीचे खाना खा लो, आप लोग फ्री हो जाओ खाना खा के। तो हम लोग सभी नीचे खाना खाने आ गए थे, क्योंकि मम्मी भाभी भैया को खाना नहीं खाना था। और यहाँ पे मेरी भतीजी शूट कर रही थी, तो वही यहाँ पे बोली बुआ दो मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो मैंने कहा कर लो बेटा। तो वही इसकी मस्ती शूट कर रही थी आदि और इसकी। और अब हम लोग खाना खा के अब जल्दी से चलेंगे ऊपर, क्योंकि रामायण की तैयारी हो रही है। मम्मी भाभी भैया को तो खाना खाना नहीं था, क्योंकि उन लोगों पे पूजा पे बैठना था। और ये मेरी भतीजी है जो शूट कर रही है। और यहाँ पे अब रामायण की तैयारी हो गई है, आप देख सकते हैं सब लोग, मम्मी और भैया भाभी आगे पूजा पे बैठ चुके हैं, और हम लोग अपना खाना खा के आ गए नीचे से। तो अब बस हम यहाँ पे मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूँगी, क्योंकि भजन कीर्तन मेरे से नहीं अभी भी बर्दाश्त होते कि मैं सोचूँ कि मैं भजन कीर्तन बैठ के सुन लूँ। थोड़ा सा अंदर से अपनी चीज़ें समय याद आने लगता है इसलिए। तो यहाँ पे मम्मी और भैया को बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि अब मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि लोग आगे बैठे थे। मैंने इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अपनी वजह से हम किसी का कोई भी चीज़ ख़राब करें। क्योंकि खुशी तो मुझे बहुत है, मेरे भैया ने घर लिया है, बट मेरे अंदर जो चीज़ें हैं मैं नहीं बयां कर सकती किसी से भी कि हाँ क्या है। तो बस छोटे भैया समझ चुके थे कि ये अंदर से कुछ फ़ील कर रही है। तो बस मैंने बोला भैया अब चलते हैं हम लोग। तो मेरी दीदी और मेरी भाभी दोनों नीचे छोड़ने आ गए थे, क्योंकि मैंने कहा मम्मी और भैया को बताऊंगी तो लोग नहीं जाने देंगे, बिल्कुल भी नहीं रुकने देंगे। और वैसे भी पापा जी भी नीचे इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि बोर हो रहे थे, उनके एज का कोई भी नहीं था यहाँ कंफर्ट जोन में हो। अब यहाँ पे मैं निकल रही हूँ, क्योंकि भैया जाने नहीं देते। भैया बोलते एक बार भैया भाभी से मिल लेती तो निकल रही है, तब मैंने कहा नहीं भैया जाने दो। यहाँ पे मैं घर की तरफ निकल चुकी हूँ। बस यही था एक प्यार सा छोटा सा गामी ब्लॉग। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।